तो फाइनली हमने डिफरेंशिएशन के सारे टेक्निक्स खत्म कर लिए। प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल सब कुछ पढ़ लिया बिल्कुल अच्छी तरह से। और अब हमको क्या करना है, इसका यूज करना सीखना है। और ये यूज करना जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने जो सीखा है अगर हमको वो इस्तेमाल करना नहीं आता है तो फिर सारा सीखना बेकार है। और अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में डिफरेंशिएशन तो सीख लिया जाता है, सिखा दिया जाता है, लेकिन उसका यूज करना नहीं सिखाया जाता है, ना सीखा जाता है। तो अगर हम ये गलती करेंगे तो पूरे 2 साल अपने सिलेबस के अंदर हम परेशान होते रहेंगे। तो उस परेशानी से बचने के लिए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, जो भी सीखा है उसका यूज कर सकें, हमको ये एप्लीकेशंस जरूर आना चाहिए। तो चलिए एप्लीकेशंस में देखते हैं कौन से एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे इसके अंदर रेट मेजरमेंट। रेट मेजरमेंट आपको पता है कि जो हम लोग dy by dx पढ़ते हैं, dy by dx का मतलब ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन का पहला इस्तेमाल मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ पर करना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए। तो वो चीज़ हमको आना है, रेट मेजरमेंट सीखना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमको स्लोप फाइंड करना सीखना पड़ेगा। और जब स्लोप फाइंड करना हम लोग सीख जाएंगे तो इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा सीखेंगे। और मैक्सिमा एंड मिनिमा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आप कह सकते हो इसका डिफरेंशिएशन का। बहुत सारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है, अच्छे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है। तो ये सब कुछ हमको सीखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जल्दी से रेट मेजरमेंट से। रेट मेजरमेंट में सबसे पहले आपको बता दूं कि dy by dx का मतलब क्या है। dy by dx का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y कितना तेजी से चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। फिजिक्स में कहाँ पर यूज आता है, जैसे हम लोग वेलोसिटी पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग क्या पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू dx by dt। dx by dt मतलब हमारा x पोजीशन कितना तेजी से बदल रहा है टाइम के साथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। ऐसे ही हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या पढ़ते हैं, a इज इक्वल टू dv by dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ऐसे ही बहुत जगह पे इस्तेमाल आएगा। हमने करंट पढ़ा है, I क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट, dq by dt। तो ये जहां भी इस तरह का चेंज आ रहा है कि बहुत तेजी से चेंज हो रहा हो किसी के रेस्पेक्ट में, तो वहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। रेट, पोजीशन कितना तेजी से बदल रहा है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी कितना तेजी से बदल रहा है, एक्सेलरेशन है। चार्ज कितना तेजी से फ्लो कर रहा है, करंट है। तो कहीं पर भी अगर हमको रेट ऑफ चेंज फाइंड करना होगा तो हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस फिजिक्स में। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमसे बोला गया कि एक पार्टिकल है और उसका पोजीशन बहुत तेजी से बदल रहा है, और पार्टिकल के पोजीशन बदलने का रेट हमको दे दिया गया x इज इक्वल टू सपोज t² माइनस 2t प्लस 1। हमसे पूछा जाए बताइए इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा या वेलोसिटी क्या होगा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर। जब एक पर्टिकुलर टाइम बोल दिया तो हमको पता चल गया कि इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है। तो अगर हमसे पूछा गया कि फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो सबसे पहले हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड करना होता है। इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, हमको बताया कि वेलोसिटी क्या चीज है, कितना तेजी से पोजीशन बदल रहा है वही वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट कितना तेजी से हो रहा है वही वेलोसिटी है। तो ये है dx by dt। तो इस x को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा dx by dt। यहाँ पे x के जगह पर क्या दिया हुआ है, dx by dt अगर हम फाइंड कर रहे हैं, x के जगह पर क्या दिया हुआ है, t² माइनस 2t प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा हमको, 2t माइनस 2। ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए, कब बताना है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये वेलोसिटी क्या होगा। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालने के लिए जो वेलोसिटी का इक्वेशन आया है, इसी के अंदर टाइम के जगह पर 1 पुट करो। तो 2 इंटू 1 माइनस 2 कितना आ गया, 0। तो ये एप्लीकेशंस हैं। इस तरह से रेट ऑफ चेंज अगर हमको फाइंड करने के लिए कहीं पर भी बोल दिया जाता है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे देखो और जरा देखते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन हो गया फिजिक्स में, हालांकि बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करना है। फिर आगे देखते हैं कि और कैसे कैसे हम लोग रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि रेडियस किसी सर्कल का लगातार बदल रहा है, और रेडियस के बदलने का रेट क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब हर 1 सेकेंड के बाद से उसका रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है या घट जाता है। यहाँ पर चेंजिंग लिखा हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है कि वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो या तो इंक्रीज हो जाता होगा
या डिक्रीज हो जाता होगा। तो पूछा जा रहा है कि बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस क्या होगा, सर्कमफेरेंस कितना तेजी से बदलेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक रिलेशन लिखेंगे सर्कमफेरेंस का, क्या होता है ये 2 पाई आर। अब इसका रेट ऑफ चेंज बताना है, कितना तेजी से सर्कमफेरेंस बदल रहा है। तो रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी और ये हो जाएगा डी डी टी 2 पाई आर। इसको सॉल्व करो, 2 पाई यहाँ पर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट किसको करोगे डी आर बाई डी टी। ठीक है, पोजीशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल दिया। अब डी आर बाई डी टी का मतलब क्या है, ये क्या है डी आर बाई डी टी। ये डी आर बाई डी टी है कि रेडियस कितना तेजी से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर रेडियस कितना तेजी से चेंज हो रहा है, क्या लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कई बार हमको समझ में नहीं आता है कि ये डी आर बाई डी टी है क्या चीज, या वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है क्या चीज। तो यहाँ पे यूनिट से भी पता लगा सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब कितना तेजी से लेंथ बदल रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड अपॉन टाइम, सॉरी सेंटीमीटर अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डी आर बाई डी टी की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर लिखोगे 2 पाई इंटू 2, कितना है ये 4 पाई। तो डीसी बाई डी टी मतलब सर्कमफेरेंस के चेंज होने का रेट डीसी बाई डी टी आ जाएगा 4 पाई के बराबर। सर्कमफेरेंस के चेंज होने का रेट आ गया 4 पाई के बराबर। ठीक है, क्या लिखोगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही आएगा। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। बताओ कि इसका एरिया कितना तेजी से बदलेगा अगर रेडियस बदल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में रेडियस 2 सेंटीमीटर चेंज हो जाता है, तो एरिया एक सेकंड में कितना चेंज हो जाएगा। तो चलो इसको फाइंड करके देखते हैं। एरिया का रिलेशन होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हो गया डी डी टी पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएट करोगे, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी फिर से आ गया, मतलब रेडियस आपका कितना तेजी से चेंज हो रहा है। यहाँ पर दिया हुआ रेडियस हमारा चेंज होता है एक सेकंड में 2 सेंटीमीटर। तो डी आर बाई डी टी की जगह पर 2 सेंटीमीटर रख दिए, और रेडियस दिया हुआ है कि कब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है 10 सेंटीमीटर जब रेडियस है उस समय। तो आर के जगह पर 10 सेंटीमीटर लिख लिए और डी आर बाई डी टी की जगह पर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख लिए। तो यह आया आपका 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस तरह से आप रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन में दिखाता हूँ, इसको सभी लोग ट्राई करें जरा। ये मैंने सर्कल के लिए किया, एक क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करें जरा स्फीयर पे। अगर किसी स्फीयर का रेडियस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इस रेट से चेंज हो रहा है, तो उसका सरफेस एरिया कितने रेट से चेंज होगा और उसका वॉल्यूम कितने रेट से चेंज होगा। तो एक रिलेशन चाहिए सबसे पहले हमको सरफेस एरिया का रेडियस के टर्म्स में। ऑब्वियसली सबको पता है, 10th पास हो सभी लोग, तो ये रिलेशन आपको पता है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है। वो फॉर्मूला लिखिए, डिफरेंशिएट करिए दोनों तरफ, आपको चीजें मिलने लगेंगी। एक बार ट्राई करो जल्दी से, करता है इसको। देखो सरफेस एरिया का रिलेशन सबसे पहले आपने लिखा होगा, अगर मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ सरफेस एरिया का, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी, और यहाँ पर 4 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो कितना आ जाएगा 2r, और फिर उसके आगे डी आर बाई डी टी। चेन रूल पढ़ा है हमने, बिल्कुल उसी तरह से करना है तो सिखाया गया था चेन रूल के अंदर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, रेडियस दिया गया है 20 सेंटीमीटर और डी आर बाई डी टी दिया गया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वैल्यू पुट कर दो, 4 पाई, 4 इंटू 2 कर लो 8 पाई। रेडियस दिया गया है इस समय 20 सेंटीमीटर, डी आर बाई डी टी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 20-2500 800 आ गया, 20-2500 और 8 800 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये एरिया का रेट ऑफ चेंज आ गया, कितना तेजी से हमारा एरिया बदल रहा है। इसी तरह से आपको फाइंड करना है कि वॉल्यूम कितना तेजी से बदल रहा होगा। वॉल्यूम कितना तेजी से बदल रहा है, इसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, v इज इक्वल टू क्या लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर आपको फाइंड करना है कितना तेजी से वॉल्यूम बदल रहा है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दोगे तो वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन आ गया डीवी बाई डी टी लिख लेंगे हम। यहाँ पर 4/3 पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। चेन रूल लगा देंगे। अब वैल्यू पुट कर दीजिए,
3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया और बचा 4 पाई। आर स्क्वायर करना है, आर का मतलब है यहाँ पे 20 स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 5 तो ये कितना आ गया 20 पाई और ये आपका हो गया 400। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम कितना तेजी से बदल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन हमको सीखना था स्लोप। तो स्लोप में थोड़ा डिटेल में हमको जाना पड़ेगा। ग्राफ में भी स्लोप का काम आना है तो सबसे पहले हम सीखें कि स्लोप क्या होता है और फिर उसके बाद से डिफरेंशिएशन से स्लोप कैसे निकालना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन से स्लोप कैसे निकालना है तो 1 बाय 1 करके इसको सीखते हैं जरा।